हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो द क्लासेस। मैं सरफराज। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, देखिए आपको ये बिल्कुल सिंपली पता होगा फ्यूचर होता क्या है। फ्यूचर होता है आने वाला समय, यानी हम बात करेंगे एक आने वाले समय के बारे में कि ऐसा होगा। ठीक है, इससे ऐसा होगा अनुमानित तौर पर कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा चलेंगे। तो इस सेंटेंस में आते हैं गा गी गे। मैं खेलूंगा, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं दूध लेके आऊंगा, एटसेट्रा। ठीक है, तो इसका सबसे पहला पॉइंट आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। साधारण वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं जिन वाक्यों में कार्य का होना पाया जाता हो, यानी कि भविष्य में हम उस कार्य करने की उम्मीद करते हैं, वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। मैं यहां पे हिंदी में लिख देता हूं साधारण वाक्य, ये होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसका जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। मेन वर्ब होती है इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पूरा ये। स्टार्टिंग करते हैं हम सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हो विल और शैल, विल और शैल दो हेल्पिंग वर्ब हैं। तो मैं आपको क्लियरली बताता हूं, जब कहीं पर भी आई और वी का यूज होता है, किसका? आई और वी का यूज होता है, वहां पर हम शैल का यूज करते हैं। अदर सब्जेक्ट्स में और जो बाकी सब्जेक्ट बचते हैं, अदर सब्जेक्ट में हम यूज करते हैं विल का। तो ये आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आई और बी के साथ हम शैल का यूज करते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं विल का। एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जब भी कोई हम बात करते हैं इन फ्यूचर के बारे में, जैसे कि मैं खेलूंगा, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं दूध लाऊंगा या मैं सब्जी खरीदूंगा, ये सेंटेंस होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य की उम्मीद होती है फ्यूचर के अंदर, यानी कि अफर्मेटिव की बात करें तो जहां पर कार्य होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ बात करेंगे भविष्य में कार्य होने की उम्मीद के बारे में कि भविष्य में ऐसा होगा। जैसे मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, हम एक भविष्य की बात कर रहे हैं, इन फ्यूचर ऐसा होगा, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है जहां पर कार्य होने की उम्मीद होती है। ठीक है, तो उसकी जो हमारा नोट होता है इसके अकॉर्डिंग ये बनता है, ये सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। इसमें जो विल और शैल दो हेल्पिंग वर्ब है, तो आई और बी के साथ आप शैल का यूज करेंगे और अदर सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज करेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूं, यहां पर हम सेंटेंस बना के देखेंगे। तो मैं सेंटेंस लेता हूं, हम खेलेंगे। तो वी आ रहा है यहां पर। अभी मैंने आपको क्या बताया था, हम का होता है वी और वी के संग आता है शैल। तो वी शैल प्ले, वी शैल प्ले। तुम दूध लाओगे, तुम दूध लाओगे। यहां पर होगा यू विल, यू के संग यूज होता है विल का। तो यू विल ब्रिंग द, दूध को क्या कहते हैं हम? वेरी गुड, मिल्क। यू विल ब्रिंग द मिल्क। तो इस तरीके से हम अफर्मेटिव को बनाएंगे। हम खेलेंगे, वी शैल प्ले।
तुम दूध लाओगे, यू विल ब्रिंग द मिल्क। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं अब हम। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव के बारे में। तो हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं नकारात्मक वाक्यों को, जिन वाक्यों में कार्य की मनाही की जाती हो, जिन वाक्यों में कार्य की मनाही की जाती हो उन सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जबकि अब ये सेंटेंस आया है हमारे फ्यूचर में, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भविष्य में जिस काम की मनाही की जाती हो, मैं नहीं खेलूंगा, मैं दूध नहीं लाऊंगा, मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा, मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, इस तरीके के सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अब हम उतारते हैं इसका फॉर्मूले से बनते हैं सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। तो हम इसका सेंटेंस बनाते हैं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल को आप विद्यालय भी लिख सकते हो कि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, तो कहेंगे हम आई शैल नॉट गो टू स्कूल। अच्छा, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जब आई के संग शैल आ रहा है तो हम आई विल क्यों कहते हैं? आई विल ट्राई, आई विल गो, आई विल क्यों कहते हैं? तो मैं आपको बताता हूं, मैं स्कूल अवश्य नहीं जाऊंगा। एक आता है मैं स्कूल अवश्य नहीं जाऊंगा। अब यहां पर क्या हुआ, पहले उसने बोला मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, लेकिन अब क्या हो रहा है, मैं डेफिनेटली स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने कि अब तो पक्का हो गया कि वो स्कूल जाएगा ही नहीं, कुछ भी कर लो कुछ भी मत करो, वो स्कूल नहीं जाएगा। तो यहाँ पर एक फोर्सली हो गया कि एक इस बात में दम आ गया, थोड़ी बात में जान आ गई और ज़्यादा फोर्सफुल हो गया कि वो स्कूल नहीं जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आई विल, यहाँ पर आई के साथ विल का यूज होगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल। यहां पर आप ये भी लिख सकते हो, आई विल नॉट डेफिनेटली गो टू स्कूल, मैं स्कूल बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ठीक है, या मैं स्कूल पक्का नहीं जाऊंगा। तो आई विल नॉट गो टू स्कूल, इस वजह से सिर्फ इसके कारण यहां पर ये विल आ जाएगा, आई के संग विल हो जाएगा और वी के साथ भी विल का यूज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि आई के संग विल कब आता है। तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, वो सिंपल है, थोड़ा ध्यान देना है आपको इसके ऊपर। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। इसका रूल्स है, मैंने आपको बता दिया है। इसके अगर हिंदी बनाएंगे तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो काम करने वाला कौन है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मैं। याद रखना हमेशा, जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, वो जैसे मैं। विल शैल हेल्पर में आई के संग शैल आता है तो आपने लिख दिया, नहीं है यहाँ पर आपने नॉट लगा दिया। क्या क्या काम क्या हो रहा है? जाने का, तो गो टू। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? स्कूल। आई शैल नॉट गो टू स्कूल।
अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं स्कूल अवश्य नहीं जाऊँगा, तो यहाँ पर अवश्य का यूज़ हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आई के साथ विल आ जाएगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल। तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो शुरू करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए ये भी आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि जिन वाक्यों में सवाल पूछा जाए या किया जाए वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जहां पर सवाल पैदा हो जाए, जहां पर सवाल हो वही हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। सवाल दो तरीके के होते हैं, एक सवाल होता है एक जिसका जवाब आप येस या नो में दे सकते हो, जिन्हें हम फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव भी कहते हैं, जिनका जवाब जो है आप सिर्फ यस या नो इसमें आप दे सकते हो, ठीक है। और इनके शुरू में क्या होता है, ये स्टार्ट क्या से होते हैं, और इनकी जो इंग्लिश में हम स्टार्ट करते हैं वो करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो चलो इसको बनाते हैं, हम सब नोट लिख लेते हैं पहले। इसका नोट है विल एंड सेल प्लस सब्जेक्ट। अगर नोट आता है तो आप नोट लगाएंगे, नहीं तो आप नोट को स्किप कर देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टाइप है जो स्टार्टिंग क्या से होते हैं, जिनके शुरू में क्या आता है, जैसे क्या तुम मंदिर जाओगे, क्या तुम मंदिर जाओगे। तो इसका आंसर आपको बहुत लंबा चौड़ा नहीं देना है, आप सिर्फ क्या कह सकते हो, यस या फिर नो। तो हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। शुरू में क्या आ रहा है, विल या शैल, और तुम का संग आता है विल, तो क्या लिखेंगे हम, विल यू। विल यू नॉट है कहीं पर, नहीं है तो नॉट स्किप कर देते हैं। जाने क्या होते हैं, विल यू गो टू, will you go to temple, will you go to temple। तो हम एक और बनाते हैं, हम बनाते हैं क्या वे खाना नहीं क्या वे खाना नहीं खाएंगे, क्या वे खाना नहीं खाएंगे। इसका जवाब भी आप बिल्कुल स्वीटली यस या नो में दे सकते हैं। तो इसे हम बनाते हैं, तो क्या वे खाना नहीं खाएंगे, तो क्या विकेशन क्या आएगा, दे विकेशन क्या आएगा, विल, विल दे। नहीं है, हाँ बिल्कुल है, तो हम लाएंगे नॉट। विल दे नॉट, खाने क्या होती है, eat the food। will they not eat the food, यहां पर आप eat की जगह take भी लगा सकते हो, will they not take the food। तो ये था फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, जहां पर जो क्वेश्चन होते हैं वो शुरू होते हैं क्या से, और इनका जवाब यस या नो में दे सकते हो। तो इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन वर्ड सेकंड टाइप का। इसमें क्या होता है, जिसके शुरू में क्वेश्चन वर्ड आता हो और क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे सेंटेंस के बीच में आते हों, और इसका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आपको पूरा एक जवाब देना पड़ेगा, तो उन्हें हम कहते हैं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। तो
पढ़ते हैं हम सेकंड टाइप इंटरोगेटिव के बारे में। तो फ्रेंड्स अब शुरू करते हैं हम सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव। जिन प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, जिसे आप कहते हैं HW फैमिली वर्ड जो होते हैं, अगर वो बीच में आते हैं, शुरू में नहीं आते हैं, तो ये समझ लीजिए उनको आप सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव कहेंगे। और जिनके वाक्य में शुरू में क्या आता है वो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं। और जिनके बीच में आता है वो सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव होते हैं। तो ये हमारा सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव है, तो इसमें आप इसे WH फैमिली भी लिख सकते हैं शुरू में। तो जैसे कि हम बनाएंगे एक सेंटेंस, वह बाहर क्यों खेलेगा। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें क्यों आया है बीच में। अगर मैं इसको हाइड कर लूं, इसे मिटू दूं, चलो क्या आएगा, वह बाहर खेलेगा। तो ये कोई सवाल नहीं बना, अभी एक बात बन गई कि वह बाहर खेलेगा। लेकिन अब हमने इसके बीच में क्या लगा दिया, क्यों, वह बाहर क्यों खेलेगा। तो इस वर्ड ने, सिर्फ एक शब्द ने पूरे सेंटेंस को सवाल बना दिया है। तो वह बाहर क्यों खेलेगा, तो जैसे कि आपको मैंने बताया था शुरू में क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली का वर्ड लिखेंगे, तो वो है क्यों, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, ही के संग आता है विल, तो वाई विल ही प्ले, बाहर को कहते हैं आउटसाइड। Why will he play outside? Why will he play outside? वह बाहर क्यों खेलेगा। तो ये हमारा हुआ सेकेंड टाइप सेंटेंस, वह बाहर क्यों खेलेगा। तो why will he play, तुम आज रात कहाँ जाओगे। तुम आज रात कहाँ जाओगे, तुम आज रात कहाँ जाओगे। तो इसका क्वेश्चन वर्ड है आपका कहाँ, तो इसके लिए बनाएंगे आप वेयर विल यू, वेयर विल यू गो, वेयर विल यू गो। टुडेज नाइट, तुम आज की रात कहाँ जाओगे, तुम आज की रात कहाँ जाओगे, या तुम आज रात कहाँ जाओगे। वेयर विल यू गो टुडेज नाइट। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, जिन्होंने आपका फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों हमने पढ़ चुके हैं। हम अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं, नेगेटिव पढ़ चुके हैं और इंटरोगेटिव भी पढ़ चुके हैं। चलो फ्रेंड्स इनके कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं इनके हम कुछ। तो अब रेडी एग्जाम्पल बनाने के लिए, तो आप कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और मुझसे पहले आपको सॉल्व करके देखना है कि क्या आप कितना पढ़े, कितना आपको समझ में आया। तो अब लिखते हैं हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स।
ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हमने कुल 3 इसके एग्जाम्पल लिख लिए हैं, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंटेरोगेटिव। तो हम शुरू करते हैं बनाना। वह किताब खरीदेगा, वह किताब खरीदेगा, तो इसका जाएगा ही विल, आगे आएगा, वेरी गुड, बाय द बुक, ही विल बाय द बुक। नेक्स्ट है हमारा हम पानी नहीं पिएंगे, तो वी शैल नॉट ड्रिंक द वाटर, वी शैल नॉट ड्रिंक द वाटर। अब्दुल दिल्ली में कहां रहेगा? अब सॉरी, यहां पर हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे कहां। वेयर अब्दुल, तो विल आएगा, वेयर विल अब्दुल लिव इन दिल्ली, वेयर विल अब्दुल लिव इन दिल्ली, अब्दुल दिल्ली में कहां रहेगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स थे। तो आपको और एग्जाम्पल बनाने हैं और सोचना है और आपको और करने हैं। तो ये आज का हमारा ये कॉन्सेप्ट था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, जिसके हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों पढ़े हैं। आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा। अगर आपको इसमें ज़रा सा भी समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिले। एक बात और, अगर आपको हमारा वीडियो जैसा भी लगा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा। कुछ कमी हो वो भी बताएं और अच्छा लगा हो वो भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।